जिन परिवारों ने पलायन किया वो कुछ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर अपना धर्मेंद्र जी, आपने कब यहाँ से आपने पलायन चलो किया? तो पापा चलोगे, आप बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? चलोगे रोकोगे? ना ना भावुक तो ना है। अरे आने तो बहुत हो गए। बताइए सर, क्या कारण है? आप बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं। नहीं तो मंदिर देख के अपने भावुक हो रहे हैं, थोड़ा अपना अच्छा लग रहा है, मंदिर लग रहा है। कब आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के पलायन? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था? किस वजह से छोड़ना था? ना डर वुर कुछ ना, बस आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे इसलिए जाना है, और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना थी। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ मंदिर पर। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है उसको लेकर क्या कहना है आप? ये तो मंदिर का ही कमरा है, आप मंदिर। लोगों ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था। तो जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी, कोई कभी भी आए दर्शन करे, चाबी ले। कोई जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। जो ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिसकी जहाँ व्यवस्था होती चली गई वो चलते जाते रहे। कोई ऐसा डर तो यहाँ पे था ही ना, डर का माहौल तो कुछ था ही ना। मंदिर जब यहाँ से बंद करके चाबी दी तो चाबी आप सबके पास थी? किसके पास थी? रस्तों की बिरादरी के पास थी, बिरादरी के पास थी। भावुक रस्तों की बिरादरी रहती थी यहाँ पे पूरी। ये जो भावुकता है, ये खुशी की है या फिर इतने सालों बाद सुकून मिल रहा थोड़ा सा, इसको लेकर है आप? बहुत सालों बाद आए तो उसकी भावुकता है। मंदिर खुला हुआ देख के जरा अच्छा लग रहा है। आप कहाँ पे अभी रह रहे हैं? मोहल्ला कोर्ट में। पूजा के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या होती थी, क्या प्रक्रिया रहती थी? पूजा तो जैसी हो रही है ऐसी होती थी। और आखिरी पूजा कब तक होती थी? 2006 तक। कितने परिवार इस इलाके में रहते थे आपकी जान पहचान में, जिन लोगों ने यहाँ से पलायन किया या फिर छोड़ दिया? 45-46 परिवार थे। डर का कोई माहौल नहीं था? ना ऐसा कोई यहाँ का माहौल नहीं। कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि जी प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाया और लोगों का थोड़ा बहुत डर था, जिसके चलते जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो आपको लगता है कि प्रशासन की कहीं ना कोई, प्रशासन और शासन की कोई भूमिका थी इस सब चीज़ों में? प्रशासन की कोई भूमिका नहीं थी, प्रशासन का तो कोई वही न था माहौल। तो यानी 46 नहीं, सिर्फ 18 साल से मंदिर बंद था? बस 18 साल से बंद है सर। 18 साल से पहले तो हम ही खाली करके गए हैं घर, उसके बाद से कोई नहीं आया है। क्या एज है आपकी? मेरी 31 साल है। 31 साल की आप? हाँ, अच्छा, तब क्या स्थिति थी? सब नॉर्मल थी। हम यहाँ पे खेलते थे, हमारी पूजा होती थी, ताऊ जी हमारी पूजा करते थे, सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ पे सब ऐसे रहते थे जैसे एक फैमिली रहती है। बस सिंपल सा माहौल था, कोई ऐसा गर्म माहौल नहीं था जिसकी वजह से छोड़ने गए यहाँ से। कौन सा मकान था आपका? यही वाला हमारा मकान था, ये भी हमारा मकान था दोनों मकान हो गए। पूरा। आपने किसी को बेच दिया? हाँ जी। सब बेच दिए। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप वर्मा। आपका मकान कौन सा था? हमारा मकान नहीं सामने इधर। आप यहाँ से कब गए? 93 में चले गए हम लोग। मंदिर तब फिर खुला था? हाँ, खुला था, पुताई हो रही थी, सारे पूजा अर्चना हो रही थी सारे। पूजा बीच में बंद हो गई थी क्या? इसके बारे में कुछ जानकारी? तभी बंद हुई है, इससे पहले बंद नहीं हुई। जी ने बताया कि 2006 के बाद पूजा जो है वो बंद हुई थी। हम तो 93 में चले गए थे, इसके बाद कभी कभी आते थे, ये लोग आते रहते थे, हम तो कभी कभी आए यहाँ। और जब ये पूजा हुई है, खुला है हमारे सामने, हमने देखा तालिनी के पास तो थी, उसकी ताला खुलता था, पूजा कर लेते हैं। तो ये लोग भी तो 2006 में चले गए, तो उसके बाद आपका भी आना नहीं हुआ? ना हमारा में आना नहीं हुआ, नहीं। अभी मंदिर में पूजा फिर से शुरू हो गई है, तो क्या देख कर लगा? क्या अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दोबारा रौनक हो गई, दोबारा अच्छा लग गया। और क्या, इससे बढ़िया क्या बात। अभी कहाँ रह रहे हैं? मौज के पास। प्रशासन की कोई कमी थी इस तरह की चीजें जो हुई, या फिर अपने आप ही, या लोगों ने परेशान किया? लोगों ने परेशान किया, ऐसी कोई स्थिति नहीं? लोग मोहल्ले में परेशानी तो कुछ नहीं किसी को भी, लेकिन मतलब ये सब लोग अपने अपने वर्ग में चले गए, एक एक करके सब लोग जाने लगे, तो हम भी चले गए।
हम भी चले गए यहाँ से, हम 93 में चले गए थे यहाँ से, बेच करके गए। पूरा परिवार अभी वहीं रहता पूरा परिवार वहीं रह रहा हमारा। है। मंदिर में फिर से पूजा शुरू हो गई, एक सुकून है, राहत मिल रही है। हाँ, रहा था, बढ़िया है। 46 साल वाली जो बंद थी वैसी मतलब कोई थ्योरी उसमें दम नहीं है। जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 46 साल से जी मंदिर बंद था, या पुलिस ने बताया 46 साल से बंद था मंदिर, तो कल खुला। हुआ जब मतलब हम लोग चले गए यहाँ से, उस वक्त तो था, उस वक्त तो चलता रहा यह मामला। 93 में तो मैंने देखा खूब अच्छी तरीके से, उसके बाद हम चले गए यहाँ से। उसके बाद कभी कभी आए, ताली हमारे पास 3 के पास, तो ले लो ताली, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। कुआं खत्म हो गया यहाँ से, कुआं था, पीपल का पेड़ था, ये दोनों चीज़ें खत्म हो गई उसके बाद। हाँ, कुआं कितना गहरा था? कुआं कितना गहरा था पता नहीं, कितना गहरा, 25-25 फीट तो होगा ही कम से कम। हाँ, पानी था, पानी हम नहाए हैं यहाँ पे, वहाँ पानी पिया यहाँ का, पूरा मोहल्ला पानी लेता, कपड़े धोते थे, कपड़े धुलते थे यहाँ पे सब लोग, मतलब आते थे, जाते थे, नहाते थे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मोहल्ला पानी यहीं से लेता था। डर दहशत वाली कोई स्थिति नहीं थी? डर किस ना, मोहल्ले के अंदर कोई डर नहीं था, जाने आने में दिक्कत थी, कोई परेशानी की वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। मोहल्ले के अंदर क्या दिक्कत थी, अपने परिवारों में आगे बैठ गए, बात खत्म हो गई। सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। आपका घर कौन सा था? मैं हमारा मोहल्ला ठेर सुनारो गली। हाँ, यहाँ पिताजी के संग आए थे, यहाँ अंगनलाल बारदाने वाले रहते थे, तो उनके यहाँ आए थे, तो ये देखा था ये मंदिर था। उस समय कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन देख दाख के और हम चले गए। हम छोटे से थे उस समय, ज़्यादा मेरे ख्याल से 8 साल का 9 साल का हूँगा, तो उस समय हम आए थे जब देखा था हमने। ये जो घेर दिया गया है मंदिर पूरा हिस्सा, तो ऐसा कुछ ऐसे ही था जो स्थिति अब है। हाँ, कमरा ऐसे ही था, और ये यहाँ पर कुछ नहीं था। जो कल मैंने देखा है वो आय को बनाया हुआ था, बाद में कंस्ट्रक्ट करा हुआ था। ये सब ऐसे ही था। वो कुआं था वहाँ पर, वहाँ हम ये देखते थे कि आदमी पानी, पहले यहाँ कहीं कुछ वो ही ना था, कुओं से ही पानी भरे जाए थे, इस कुएं से ही ये लोग लेते होंगे। मतलब अतिक्रमण वाली स्थिति कोई वो नहीं थी? जो बनाया गया वो जो मंदिर की देखरेख करते थे उन्हीं लोगों ने ही बनाया था? नहीं 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 नहीं, ये तो बाद में अतिक्रमण, ये यहाँ पर ये दीवार खींची, ये अतिक्रमण, और ये ऊपर ये जो है ये सब अतिक्रमण का है। मूर्तियाँ तोड़ दी हैं बाहर जो हैं, इसके बाहर जो है। रस्तोगी जी तो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने ये कमरा बनाया और इस तरह से बंद करा दिया। ये आप ये देखिए ऊपर यहाँ वो है, वो दिखाओ, उस जगह मूर्ति होंगी, और ये कमल के फूल बने हुए थे इस पे, तो वो जो है वो टूटे हुए हैं। कमल के फूल टूटे हुए हैं। तो ये जो है ये कहना, ये मैं तो सही नहीं समझता कि अतिक्रमण नहीं करा। अतिक्रमण तो करा है, अतिक्रमण तो करा है। ठीक है, तो रस्तोगी जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। रस्तोगी जी, एक बात बता दीजिएगा, आखिरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या जो मंदिर, अभी एक भाई साहब से बात हो रही, तो उनका कहना है कि मंदिर के जो ऊपर बना हुआ था हिस्सा, वहाँ पर मूर्ति थी, उसे हटाया गया है क्या, तोड़ा गया है क्या? तोड़ा कुछ ना गया, ना ना, तोड़ा ना गया कुछ भी। आप बताइए, आपको क्या जानकारी? आप हमारे सामने थी, बनी हुई थी मूर्ति, इस पे आले पे जो रखी हुई थी, तो ये गिर गई होगी, बंदर ने घेर दी होगी, वैसी तो कोई ऐसी किसी ने कोई घेरी ना है। कुल मिला के आखिर में यही बता दीजिए कि क्या कोई अवैध अतिक्रमण वाली स्थिति थी या फिर नहीं? मैं तो अवैध अतिक्रमण कुछ ना। तो आपकी ओर से ही जो आगे वाली बाउंड्री वॉल है उसका निर्माण कराया गया? ये तो हमने ही निर्माण कराया था। उसको बंद, मंदिर को अब सब लोग पलायन कर रहे हैं, तो यहाँ मंदिर सुरक्षित रहे, इसके लिए सुरक्षित करने के लिए ये हमने जो है सब बाउंड्री करके यहाँ पर ताला लगा दिया। उसके बाद रस्तोगी समाज के पास ही चाबी थी और वहीं हाँ, रस्तोगी समाज के पास चाबी थी और कुछ। बीते रोज प्रशासन ने रस्तोगी समाज से ही चाबी लेकर मंदिर को खोला। प्रशासन के हाथ में चाबी देकर खुलवा दिया, खोल दिया। तो कोई अतिक्रमण वाली जो स्थिति थी वो नहीं थी। मंदिर प्रशासन ने रस्तोगी समाज से ही जो चाबी ली और उसके बाद ही मंदिर को खोला, और जिसके बाद जो तमाम सारी घटनाएं हैं वो धीरे धीरे घटनाक्रम का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2006 में जब सभी परिवारों ने लगभग यहाँ से पलायन किया, उसके बाद ही जो रस्तोगी समाज की ओर से मंदिर को मंदिर के बाहरी हिस्से पर दीवार खड़ी की गई और उसको भी मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर भी ताला लगाया गया, और उसके बाद चाबी रस्तोगी समाज के पास ही उसकी थी। और बीते 18 सालों से ही मंदिर जो है वो
बनता। ये बड़ी बात धर्मेंद्र रस्तोगी की ओर से की गई है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, संभल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.